Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Government Boys High School Chogal, today I will teach you about character sketch of Lomo. Yesterday we studied about Natalia. Today we will teach you. I will teach you about Lomo. What kind of Lomo played role in story The Proposal. Lomo is indeed a comic character. He is rather hypochondriac as he constantly imagines that he is suffering from various ailments ranging from palpitation to shoulder aches. लोमो एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिससे देखकर बाकी लोगों को हंसी आती है। एक अजीब कैरेक्टर है, एक अजीब बिहेवियर है इसका। ये हाइपोकॉन्ड्रिक भी है कॉमिक के साथ साथ। यानी कि हाइपोकॉन्ड्रिक हम ऐसे कैरेक्टर या ऐसे इंसान को, ऐसे किरदार को बोलते हैं कि जिसकी जो हमेशा शिकायतें करता रहता हो कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। ऐसे लोग वहमी कहलाते हैं। हम कहते हैं कि एक और वर्ड भी है उनको, ऑब्सेशन जिसको कहते हैं। ये हमेशा इसी काम में, इसी जहन में लगे रहते हैं, इनका जहन कि इन्हें कोई न कोई बीमारी है, सफ़र कर रही है, किसी न किसी बीमारी से ये सफ़र कर रहे हैं ये लोग। तो इसी तरह से यहाँ भी पल्पिटेशन यानी ये कह रहा है कि मेरा जो हार्ट है वो रेस कर रहा है। पल्पिटेशन मीनस यानी कि पल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट हो रही है इसकी। और इतना ही नहीं बल्कि शोल्डर में, इसके कंधे में या बाकी बॉडी एक्स में बहुत सारा पेन है इसको। तो इसके साथ साथ ये ही इज़ एसेंट्रिक इन हिज मैनरिज्म्स एंड बिहेवियर। और ये बिल्कुल अजीब है। एसेंट्रिक मीनस कि जो अपने आप में गुमसुम हो, जो सोशेबल ना हो, मिलता जुलता ना हो समाज के साथ, बिल्कुल एसेंट्रिक हो अपने मैनर्स में, उसका तरीके, उसका बिहेवियर, उसका उठना बैठना तौर तरीका वो जो होता है वो एक ऐसा होता है जो अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। बीइंग ए बैचलर ही समन्स द करेज टू प्रपोज टू नटेलिया। चूंकि इसने शादी नहीं की है, बैचलर हम कहते हैं उससे जिसने शादी नहीं की हो। ही समन्स द करेज टू प्रपोज टू, इसने ये हिम्मत करता है कि ये नटालिया के साथ नटालिया को प्रपोज करता है। ये मैंने कल भी बोला था कि नटालिया को किस तरह से ये प्रपोज करता है। हिज नेबर्स डॉटर, ये इसका जो नेबर है जिसका नाम चुबोको है, उसकी बेटी को प्रपोज करता है कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। होम ही कंसिडर्स टू बी गुड लुकिंग। अब अपने आप में ये सोच रहा है कि जो उसकी बेटी है चुबोको की, जिसका नाम है नटालिया, वो बहुत ही खूबसूरत है और वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, घर को संभालने वाली है, तो इसलिए इसको प्रपोज करता है। और हाउएवर ही इज़ रादर टैक्टलेस एज ही स्टार्ट्स एन आर्ग्यूमेंट ओवर ए पीस ऑफ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कल भी बता दिया है कि जो पीस ऑफ लैंड होता है उस पर भी उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। क्योंकि नटालिया का जो कैरेक्टर है वो मैंने कल भी बता दिया, वो बहुत ही तेज़ मिजाज थी। तो इस वजह से वो ऐसी एक डॉटर थी इस चबोको की जो हमेशा लड़ाई झगड़े में रहती थी और आर्ग्यूमेंट्स करती रहती थी। ये भी इसी तरह का बंदा था। ये इसके पास भी इसी तरह का बिहेवियर था, क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट करता था वापस में इस पीस ऑफ लैंड पे, विच बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। यही जो पीस ऑफ लैंड है, यही जो इनका आर्ग्यूमेंट है, ये अब बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम है, फ्रेज है, ये आप याद रखिए। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कोई मसला, कोई इशू, जब दो बंदे हों या दो मतलब पार्टीज हों, तो उनके दरमियान जब कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो उसे हम कहेंगे ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू, एंड ही लिव्स इन एंगर विदाउट प्रपोजिंग। और इस तरह से ये हमेशा गुस्से में रहता था। व्हेन लोमो गेट्स ए सेकंड चांस टू प्रपोज, जब दूसरी बार ये उसे प्रपोज करता है, पहली बार वहाँ पे बहस हो जाती है उस पीस ऑफ लैंड पे, तो इस दूसरी बार वो तो इशू बन जाता है, इसलिए वो कामयाब नहीं होता है। फिर दूसरी बार ये प्रपोजल भेजता है, प्रपोज करता है उसे। ही फुलिशली स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग अबाउट हुज पेट डॉग इज सुपीरियर एंड बेटर। इस बार भी उसे गलती होती है। इसका बिहेवियर भी कितना अजीब है।
تو یہاں پر بھی وہ غلطی کرتا ہے کہ کس کا پالتو کتا، پیٹ ڈاگ، ہوز، میں نے یہاں پہ لکھا تھا ڈاگ، پھر میں نے یہاں ہوز پیٹ ڈاگ از سپیریئر اینڈ بیٹر، کس کا پالتو کتا سب سے بڑھیا ہے اور اچھا ہے، اس بات پہ بحث ہو جاتی ہے. ہی از سو نروس، پھر وہ اتنا نروس ہو جاتا ہے بحث کرتے کرتے کہ وہ فینٹ ہی ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، وہ فینٹ ہو جاتا ہے. چوبوکو کننگلی ٹیکس دس اپرچونٹی، چوبوکو نے کیا کہا، جو نٹالیا کا فادر ہے وہ بڑی چالاکی اور شاطر طریقے سے، کننگلی مینس بڑی چالاکی سے، شاطر طریقے سے اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور اسے باور کراتا ہے کہ چلیے جو میری بیٹی ہے نٹالیا نے آف کا جو پرپوزل ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور وہ آف کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو 10 لوموس فیٹ از سیلڈ، اس کے ساتھ جو لومو کا فیٹ ہے، قسمت ہے، جو شادی کا بندھن ہے، یہ سیل ہو جاتا ہے، یہ پکا ہو جاتا ہے وداؤٹ دا پرپوزل ایور ہیونگ بین میڈ. تو اس طرح سے آپ اس کے بعد اسے پرپوزل بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ تھا چوبو لومو کا، اور کل ہم نے نٹالیا کے بارے میں پڑھا تھا. تو بس آپ یہ اپنی کاپی پہ اتار لیجئے یہ کریکٹر اور کل کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد بھی کیجئے، اور پھر ایک بار پھر سے اپنے ذہن میں اس کو اتاریے، ذہن نشین کیجئے اس کو گھر جا کر. تو یہ تھا آج کا کریکٹر اسکیچ آف لومو. ہوپ آپ نے سمجھا ہوگا. کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی میرے نمبر پر کوشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو.